नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां की सियासत की चर्चा इन दिनों खूब है, क्योंकि यहां की सियासत कब किस तरफ करवट ले ले ये कहना मुश्किल हो रहा है, खासकर जब से शिवसेना दो गुटों में बटी है और वहां की सत्ता में परिवर्तन हुआ है। तब से वहां की सियासत एक पहेली बन चुकी है। मतलब ये कि ऊपर से वहां की राजनीति जैसी दिखती है, वास्तव में अंदर खाने होती कुछ और ही है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई महीनों से ऐसी खबर चल रही थी कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और चर्चा ये भी थी कि अजित पवार को एकनाथ शिंदे की जगह सीएम तक बनाया जा सकता है। मतलब ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़े उलटफेर की अटकलें बहुत पहले से ही लगाई जा रही थी, और आखिर में कुछ ऐसा ही हुआ। शिवसेना के टूटने के बाद अब एनसीपी में दो फाड़ हो गई है और अजित पवार भले ही सीएम नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले लिया है। वहीं डिप्टी सीएम बनते ही एनसीपी के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। इसके अलावा अजित पवार भी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अजित पवार ने भले ही अपने चाचा शरद पवार को राजनीति के मैदान में चित कर दिया हो, लेकिन ईडी के सामने अजित पवार कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मुंबई की एक कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए तल्ख टिप्पणी कर दी है। कोर्ट के मुताबिक अजित पवार के करीबियों ने एक सहकारी चीनी मिल की संपत्ति को कौड़ी के दाम में हासिल की थी, और स्पेशल जज एमजी देशपांडे के आदेश में यह कहा गया है कि आपराधिक गतिविधि से काली कमाई को यह दिखा रहा है। अदालत ने सभी आरोपियों को 19 जुलाई को खुद या अपने वकील के जरिए पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ईडी इसी साल अप्रैल में 3 आरोपियों गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जरादेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टेड अकाउंटेंट योगेश बागरेचा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि इस मामले में अजित पवार को आरोपी नहीं बनाया गया है। विशेष अदालत ने बागरेचा सहित दोनों कंपनियों को उनके तत्कालीन और वर्तमान निदेशकों के माध्यम से समन जारी किया है। अदालत ने कहा, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार 2004 से 2008 तक आरोपी कंपनी के निवेशकों में से एक थी। सुनेत्रा पवार एमएससीबी के निदेशक मंडल की पूर्व सदस्य थी। वैसे आपको बता दें कि अजित पवार पर भी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से दिए गए लोन में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। ये लोन घोटाला 2005 से 2010 के बीच का है। तब राज्य में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। इसके अलावा अजित का नाम सिंचाई घोटाले में भी है, और इन घोटालों को आधार बनाकर पीएम मोदी कई बार अपने विरोधियों को निशाना भी बना चुके हैं। वहीं जैसे ही अजित पवार डिप्टी सीएम बने, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा, जिसमें वो घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी की बात कह रहे हैं। सुनिए। दे दो, अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। ये वीडियो 27 जून का है, जब पीएम नरेंद्र मोदी सभी घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी दे रहे थे। वहीं जैसे ही अजित पवार 2 जुलाई को दूसरी सरकार में शामिल हुए, तो फिर उनके विरोधी पीएम नरेंद्र मोदी के उस भाषण का जिक्र करके उन पर निशाना साधने लगे। वैसे महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।